दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों आज हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2016 में आए हुए प्राइमरी लेवल का जो प्रश्न पत्र है यानी प्रश्न पत्र प्रथम जो है उसमें आए हुए हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निर्देश है निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें वाक्यांश दिया गया है, जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही रोते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मरार गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे। इस काव्यांश से 91 से लेकर 96 तक के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका हमने इसके आधार पे ही उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? ऑप्शन है साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बंधन और बेबसी के कारण, गूंगा होने के कारण या भीतर के घावों के कारण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बंधन और बेबसी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है कुछ भी न कह पाने की विवशता की, घावों के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की या साधन सुविधों की। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कुछ भी न कह पाने की विवशता की। अगला प्रश्न देखते हैं, रीते शब्द से भाव है अपनेपन की, परायेपन की, खालीपन का या फिर खोखलेपन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खालीपन का। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि, ऑप्शन है कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, कवि घावों के गहरे होने से दुखी है, कवि के जीवन में बहुत अभाव है, कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। ड्योढ़ी का अर्थ है घर, देहरी, दरवाजा या चौखट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चौखट। भीतर के घाव से तात्पर्य है शारीरिक क्षति, घर के भीतर की अशांति, हृदय की पीड़ा या अंदरूनी चोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय की पीड़ा। आगे देखते हैं, निर्देश है कि प्रश्न संख्या 97 से 111 नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के भाषायिक विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? पियाजे का, स्किनर का, चॉम्स्की या वाइगोस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइगोस्की। विद्यार्थियों का भाषायिक विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की या सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतत एवं व्यापक आकलन की। आगे देखते हैं, लिखित भाषा का उपयोग। ऑप्शन है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रतिक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के कामों को सरल बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोचकता और जोश लाता है। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है,
कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है। साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता? परिवार, साहित्य, समाज या विद्यालय? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा समाज। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करता है। दूसरा है बच्चे समृद्ध भाषाई परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में ऑप्शन है जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित है क्योंकि ऑप्शन है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी अपने पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है। अधिक से अधिक अवसर मिलने पर कहने और सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सही बोलने सुनने पढ़ने लिखने अधिक से अधिक अवसर। अगला प्रश्न देखते हैं अपने विद्यार्थी के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो के मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका के आकलन पर,
कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो के आकलन अवलोकन पर। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी, शब्दकोश देखना सिखाएंगी, शब्द का अर्थ लिखना बताएंगी, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। प्रश्न संख्या 112 से लेकर 120 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ये गद्यांश दिया गया है, इसमें प्रश्न संख्या 112 से 120 तक के उत्तर देना है। इसके आधार पे हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे क्योंकि गद्यांश पढ़ने पे वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। मीना और रमेश हैं परस्पर मित्र, बहन भाई, भाई बहन, सहपाठी या रिश्तेदार। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बहन भाई बहन। अगला प्रश्न देखते हैं। रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह कक्षा में अव्वल आ सकती थी, अक्सर शैतानियां करती थी, पढ़ नहीं रही थी, पढ़ने नहीं दे रही थी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पढ़ने नहीं दे रही थी। आगे है, कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है शुरू से नियमित पढ़ाई करना, खेल को छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना या पढ़ाई के दिनों में परिश्रम करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शुरुआत से नियमित रूप से पढ़ाई करना। अगला प्रश्न है, यह भी कोई पढ़ने का समय है। प्रश्न का आशय है पढ़ने का कोई समय नहीं होता, यह समय पढ़ने का नहीं है, यह भी पढ़ने का एक समय है, यह पढ़ने का ही कोई समय है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा यह पढ़ने का समय नहीं है। आगे देखते हैं। जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छांटिए। परीक्षा, प्रथम, अव्वल या फर्स्ट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा, क्योंकि प्रथम, फर्स्ट और अव्वल ही एक ही है। इसका मतलब कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? रट्टू तोता, पढ़ाकू, परिश्रमी या लापरवाह। तो सही आंसर हो जाएगा रट्टू तोता। पर तुम का भाव है पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, अमरकोट, दिल्ली या फतेहपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकोट। अगला प्रश्न है, बहुत निकट आने के लिए मुहावरा है अव्वल आना, तोता रटन, पास आना या सर पर जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर पर जाना। तो दोस्तों ये थे प्राइमरी लेवल में 2016 में पूछे गए प्रश्नों के हल। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।